शायरों की शायरी से निकलकर अब चांद वैज्ञानिकों की खोज का विषय बन चुका है। भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो या रूस, हर कोई चांद पर सबसे पहले पहुंचकर अपना झंडा लहराना चाहता है। भारत ने तो अपने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर स्मूथली लैंड कर इतिहास भी रच दिया है। रूस ने भी अपना लूना 25 मिशन 11 अगस्त को चांद की ओर रवाना किया था। हालांकि चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश में ये क्रैश हो गया। अमेरिका भी 2024 के आखिर या 2025 में अपना अगला मून मिशन भेजेगा, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स भी साथ आएंगे। तो आखिर ऐसा क्या है चांद पर जो दुनिया भर के तमाम देश वहां पहुंचना चाहते हैं? आखिर कैसी है चांद की दुनिया? क्या पृथ्वी से खूबसूरत नजर आने वाला चांद हकीकत में भी इतना ही खूबसूरत है? चांद पर चलना फिरना, बातें करना, वहां से पृथ्वी को देखना कैसा महसूस होता है? और चांद पर जिंदगी गुजारना कितना आसान या मुश्किल है? आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ज्यादातर सभी ग्रहों का कोई ना कोई उपग्रह होता है, जैसे बृहस्पति का उपग्रह कैलिस्टो और शनि का उपग्रह टाइटन है। उसी तरह पृथ्वी का उपग्रह चांद है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी से चांद के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। अगर नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज की बात करें तो वो इस दूरी को 4 से 5 दिन में तय करते हैं। कुछ मून मिशंस तो सिर्फ 2 दिन में ही चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसरो का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में 42 डेज का टाइम लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घुमाते हुए फिर उसे चांद की कक्षा में पहुंचाता है। वहीं अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश डायरेक्ट सीधे रास्ते से अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजते हैं, जिससे टाइम कम लगता है, लेकिन इसके लिए काफी पावरफुल रॉकेट की जरूरत पड़ती है और इसके फ्यूल का खर्च भी काफी ज्यादा आता है। इस तरह डायरेक्ट सीधे रास्ते से पृथ्वी से चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेजने में काफी ज्यादा खर्चा आता है। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि रूस के लूना 25 मिशन में 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चीन ने मून मिशन चांग-ई 4 को 69.38 लाख करोड़ रुपए में पूरा किया था और अमेरिका ने तो अपने मून मिशन पर अब तक 825 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ भारत के चंद्रयान 3 की बात की जाए तो इस सक्सेसफुल मिशन का बजट सिर्फ 615 करोड़ है। अब बात करते हैं कि चांद पर पहुंचने के बाद आगे क्या होता है। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारता है तो उन्हें स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने से पहले अपने स्पेस सूट पहनना पड़ता है, क्योंकि चांद का एटमॉस्फेयर काफी पतला है और यहाँ पृथ्वी की तरह ऑक्सीजन भी नहीं है। इसीलिए सांस लेने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर स्पेस सूट पहन लेने से सारी मुश्किलें खत्म नहीं हो जाती। चांद पर कदम रखते ही एस्ट्रोनॉट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और कुछ सेकंड के लिए तो उनका खुद पर कंट्रोल भी नहीं रहता। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, जिस वजह से चांद की सतह पर आप उस तरह नहीं चल सकते जैसे पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। आपने कुछ वीडियोस में एस्ट्रोनॉट्स को कूद कूद कर चलते हुए देखा होगा। ऐसा वो जानबूझकर नहीं करते, बल्कि चांद के वातावरण के कारण ऐसा होता है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, यानी अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो के हैं तो आपको चांद पर अपना भार सिर्फ 10 किलो ही महसूस होगा और आगे कदम बढ़ाने पर आप खुद को चांद की सतह से थोड़ा ऊपर हवा में उछलता हुआ महसूस करेंगे। अब अगर चांद की सतह की बात करें तो ये पृथ्वी की सतह की तरह सपाट नहीं है, बल्कि ये उबड़ खाबड़ है और इसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे 100 मीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े और गहरे हैं। चांद पर ये गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने की वजह से बने हैं। पृथ्वी की तरह चांद पर भी मिट्टी होती है, लेकिन ये ज्वालामुखी से निकलने वाले राख जितनी पतली होती है और इसका रंग भी राख या सीमेंट जितना डार्क होता है। चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर पाई जाने वाली ये मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है। इसमें बिल्कुल भी खुरदुरापन ना होने की वजह से अगर आप इस पर पैर रखेंगे तो फौरन ही आपके पैरों के निशान इस पर बन जाएंगे। इसीलिए ये चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले
नील आर्मस्ट्रांग और अब तक बाकी गए 12 एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान चांद की सतह पर बने हुए हैं। और चूंकि यहाँ कोई मौसम नहीं होता, ना ही हवा चलती है, इसी वजह से वो पैर के निशान आज भी उसी तरह बने हुए हैं। चांद पर जो भी देश जाता है वहाँ अपने देश का झंडा जरूर लगा कर आता है। हवा ना होने की वजह से सालों साल बाद भी वो झंडा उसी तरह वहाँ मौजूद होता है। अब अगर चांद की जमीन के बाद वहाँ के आसमान की बात करें तो चांद पर आसमान पृथ्वी की तरह नीला और सफेद नहीं दिखाई देता। पृथ्वी पर 70% से ज्यादा पानी है जो कि रिफ्लेक्ट होता है। इतने ज्यादा पानी के रिफ्लेक्ट होने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल एकदम साफ और नीला दिखाई देता है। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ धूल उड़ती रहती है और वहाँ पानी भी नहीं है। अगर पानी है भी तो ठोस रूप में कहीं कहीं पर है। ऐसे में वहाँ ज्यादातर टाइम आसमान काला ही दिखाई देता है। पर जिस तरह पृथ्वी से चांद नजर आता है, उसी तरह चांद से भी पृथ्वी नजर आती है। पृथ्वी पर पूर्णिमा की रात में हमें चांद बड़ा और बहुत खूबसूरत नजर आता है। इसमें हमें एकदम चमकदार सफेद रंग दिखाई देता है जो कि बिल्कुल चांदी सा चमकता है। पृथ्वी से दिखने वाली चांद की इसी खूबसूरती की वजह से चांद के ऊपर बहुत से गीत गाने और शायरी लिखी गई है। लेकिन जब आप चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे तो ये पूर्णिमा के चांद से भी लगभग 45 टाइम्स ज्यादा चमकीली और नीली दिखाई देगी। पृथ्वी से चांद जितना बड़ा नजर आता है, चांद से देखने पर पृथ्वी उससे कई गुना ज्यादा बड़ी नजर आती है। पृथ्वी से देखने पर तो चांद के बड़े बड़े गड्ढे काले दाग की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन चांद से देखने पर पृथ्वी एकदम हरे और नीले रंग की दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी चांद से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में हमारी आज की वीडियो। अगर आपको चांद पर जाने का मौका मिले तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।